Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 13, our environment and natural resources, and in this part we will discuss about natural resources. So before starting the video, I want to share some things to the students. I want to guide something to the students. So students, please respect your elders and जब आप सुबह को उठें तो उठने के बाद आप अपने मम्मी पापा के पैर छुएं और जितने भी बड़े लोग हैं जो आपसे बड़े हैं उनका आप आदर सत्कार करें और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसी के साथ अब हम अपना जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर नंबर 13 का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। द सब्सटेंसेज दैट वी यूटिलाइज इन आवर डेली लाइफ टू मेक थिंग्स ऑफ आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेस। ऐसे पदार्थ जिसे हम उपयोग करते हैं इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, टू मेक थिंग्स, चीज़ें बनाने के लिए, ऑफ आवर नीड, जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो पदार्थ और या जिन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको बोला जाता है रिसोर्सेस, यानी कि साधन। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दीज रिसोर्सेस। हमारी जो ज़िंदगी है वो इन रिसोर्सेस यानी कि इन साधनों पर निर्भर है। द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। और ऐसे साधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर सम नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बुक में आपको दिए हुए हैं, और वो क्या हैं? जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स, सॉइल एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो फॉसिल फ्यूल्स भी क्या है? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज के जो प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो दो समूह में विभाजित किए गए हैं या उनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में और फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो हेयर फर्स्ट heading is renewable resources. So what are renewable resources? Let's discuss. The resources that either never get exhausted or are replaced naturally within a reasonable period of time are called renewable resources. ऐसे साधन जिनको हम पूरी तरीके से उपयोग में नहीं ले पाते और आर रिप्लेस्ड नेचुरली, या जो किससे अलग हट कर के होते हैं, तो वो ऐसे
साधन होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल एक उचित समय के अंतराल में ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके पाए जाते हैं, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है एंड विंड है। तो सनलाइट, वाटर एंड विंड, these are some of the examples of renewable resources. So renewable resources का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कैपेबल ऑफ बीइंग renewed और replaceable. So those are known as renewable resources. Now next we will discuss about non-renewable resources. The resources that can not be replaced within a reasonable period of time if used up are called non-renewable resources. ऐसे साधन जो कि अलग नहीं किए जा सकते विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल एक उचित समय अंतराल के अंदर, इफ़ यूज्ड अप, यदि आप उनको पूरा उपयोग कर लें, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दीज आर लिमिटेड, ये बिल्कुल सीमित होते हैं, एंड मे गेट एग्जॉस्टेड वन डे, और ये एक दिन पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, उपयोग में ले लिए जाएंगे, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज़, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो काफ़ी बड़ा है या बहुत बड़ा है। कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर इस फिगर में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो दो फिगर दी हुई हैं इसके अंदर देखिए, एक में तो है सनलाइट, तो सनलाइट आपका क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरा वाटर, वाटर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। In second figure you are seeing coal, and in fourth figure you are seeing petroleum. So coal and petroleum are the two different types of non-renewable resources that are not capable of being renewed or replaceable. So these are called non-renewable resources. So here is your heading. Let's discuss it in detail. The resources that cannot be replaced within a reasonable period of time if used up are called non-renewable resources. ऐसे साधन जिनको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल एक उचित अंतराल में हम इनको अलग नहीं कर सकते। इफ़ यूज्ड अप, अगर हमने इनको पूरी तरीके से उपयोग में ले लिया है, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे साधन क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So coal, petroleum and minerals are some examples of non-renewable resources. तो non-renewable resources के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल गैस है, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इस फिगर के अंदर जो कोल और पेट्रोलियम है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल resources of energy. Now we will discuss another heading. Yes students, let's discuss this topic,
in detail and the topic name is conservation of natural resources कि जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनका हम संरक्षण कैसे करें। तो सबसे पहला है we should plant more and more trees, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिसे हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। दूसरा, we should use cleaner fuels like CNG in vehicles, तो हमें ऐसे फ्यूल्स का उपयोग करना है जो कि कैसे हों, साफ़ हों, जैसे कि CNG। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। So we have to use these types of fuels in our vehicles. Question number 3, we should not waste water, हमें जो पानी है उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should never leave the tap open and also never use pipe to wash vehicles, हमें जो नल टॉटी हैं उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ऑल्सो नेवर यूज़ पाइप टू वॉश व्हीकल्स, और हमें पाइप का भी उपयोग नहीं करना चाहिए अगर आप जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उनको धो रहे हो। नेक्स्ट इज़ वी शुड प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन टू कीप आवर रिवर्स क्लीन, हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए ताकि जो हमारी नदियां हैं वो कैसी रहें, साफ रहें। वी शुड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस मेथड, और इस तरीके के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। सो वी शुड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस मेथड। द रेन वाटर इज कलेक्टेड, फिल्टर्ड एंड देन अलाउड टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड। इस प्रैक्टिस में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसे हम बोलते हैं बारिश के पानी का संग्रहण या फिर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, तो ये सभी क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस मेथड द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, और इस तरीके के अंदर जो बारिश का पानी है उसको उपयोग में ले लिया जाता है, यानी कि उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। फिल्टर्ड का क्या मतलब है? छना हुआ। जो बारिश का पानी है उसको छाना जाता है। एंड देन अलाउड टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो मैदान है वो भी उसे क्या कर रहा है? सोख रहा है। तो यहाँ पर बात चल रही है रेन के बारे में। 6th, वी शुड यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा एंड हाइड्रो एनर्जी, यानी कि पन बिजली ऊर्जा, टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, ताकि हम अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका उपयोग कर सकें या उनका संरक्षण कर सकें। Minerals can be conserved by using them again through recycling, जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका जो संग्रहण है
और हमें उनको दोबारा से उपयोग में लेना चाहिए थ्रू रिसाइकलिंग, यानी कि पुनः प्रक्रिया के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्लास बॉटल्स एंड मेटेलिक कैन्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड अप। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो ग्लास बॉटल्स हैं और जो मेटेलिक केन्स हैं, इनको भी हमें क्या करना चाहिए, इनका पुनः नवीनीकरण करना चाहिए एंड यूज्ड अगेन, और इन्हें दोबारा से उपयोग में लेना चाहिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।